स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये होता क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली दो फंक्शन हुआ करता है। उसमें आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें कि अगला हमको आ जाए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो बाकी जो बचा हुआ चीज है वो आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या सब हो सकता है, इसमें कैसे हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही फंक्शन रहेगा और वहां आपको लगेगा कि दो फंक्शन तो यहां है नहीं, तो फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वहां dx हो, dz हो, dt हो या जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो उतना के बराबर कम से कम आपको निकालना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं एक एक करके सभी को। जैसे आपका एक्सरसाइज है 7.2। ठीक है, तो 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है 2x dx by 1 plus x square। स्टूडेंट यहां बहुत क्लियर है ये बात। अब देख लो यदि हम 2x को पुट करते हैं, 2x को हम z मानते हैं और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी भी हालत में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यही चीज हम यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान ले और उसको डिफरेंशिएट करें तो निश्चित रूप से एक का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। यहां पर आपका जो डिफरेंशिएशन का नॉलेज है, डिफरेंशिएशन का जो हुनर है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको कितना उसमें पकड़ है, कैसे आप उसको पढ़े हैं। तो वो सवाल को देख करके एनालाइज करके आप पकड़ लेंगे कि किसको पुट करें तो कौन आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए साफ साफ है कि यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान ले, ठीक है, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर z, तो dwr2x तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का 2x और इस z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz बटे dx होगा, dz बाय dx। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखिए 2x dx हमने क्या किया, कोना कोनी इसको गुना कर दिया बराबर dz हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहां साफ सुथरा है कि आप 2x dx के बदला में dz लिखेंगे। ठीक है, चूंकि दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं, तो लिखिए dz और देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, z ना। ठीक है, तो यहां पर आप z लिखें। ठीक है, z। अब आपको स्टूडेंट पता होगा कि 1 बाय z dz। ठीक है, हम इससे पहले आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx बराबर log mod x। ठीक है स्टूडेंट, प्लस c। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूला पहले ही हम दिखा चुके हैं, तो क्या यहां नहीं होगा log mod z प्लस c, यस या नो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर बाय x dx। स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक चीज ध्यान रखना है कि फंक्शन का एडजस्टमेंट सही सही होना चाहिए, तो आपको सवाल को बनाने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जरा सा समझिए। जैसे इसमें है log x का होल स्क्वायर और बटे में है x, इसको आप ऐसे लिखिए log x का
होल स्क्वायर और इंटू 1/x dx। ठीक है स्टूडेंट, अब आप खुद से एनालाइज कीजिए कि यदि आप 1/x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको कभी log x नहीं आएगा या log x का होल स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप log x को z मान करके या t मान करके कुछ भी डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आ जाएगा। देखिए जरा सा कैसे, पुट log x इक्वल z। ठीक है, तो dw r/x। स्टूडेंट log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz/dx होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे 1/x dx बराबर dz। स्टूडेंट यहां पर देखिए, हम इसके बदला में dz लिखेंगे, चूंकि दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम dz लिखेंगे और log x को आप क्या माने हो, z माने हो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z का स्क्वायर dz। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली ये हो जाएगा z पर पावर 3/3 और प्लस c। ठीक है, x टू दी पावर n के फार्मूला का इस्तेमाल यहां पर किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए यहां पर z का जो वैल्यू है आप उसको रख दो। तो z का क्या है वैल्यू, z का ये वैल्यू है log x। ठीक है, तो log x इस पर पावर 3 और हॉल के बटे में 3 और प्लस c। ये हुआ आपका फाइनल इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जितना भी आपका क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/x प्लस x log x। देखिए एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसी में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर आप देखिए 1/x को कॉमन करेंगे, दोनों में x है, कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस log x। ठीक है स्टूडेंट, dx। अब एक चीज देखिए, मैं बार बार एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो आप एक चीज देखो 1 प्लस log x को यदि हम z मान के डिफरेंशिएशन करें तो एक का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1/x। आप देख लो 1/x आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर फटाक से इसको पुट कर देंगे, पुट 1 प्लस log x बराबर z। तो एक का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1/x और ये हो जाएगा dz/dx। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/x dx बराबर dz। ठीक है, तो जरा सा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/z, इसको z माने हैं, और 1/x dx जो है उसके बदला हम लिखते हैं dz। तो क्या हो जाएगा log z प्लस c, log z प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log और z का वैल्यू z यहां देखिए 1 प्लस log x। ठीक है, प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, यहां जो है यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस log x और इंटू 1/x dx। ठीक है, तो इस पूरा के बदला में हम लोगों ने क्या किया, यहां पर सॉरी यहां dz और 1/z 1 प्लस log x का। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी आपका क्वेश्चन है इसको आप आसानी से बना सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन को
आराम से आप बना सकते हो किसी भी सवाल को। आगे आपके एक्सरसाइज में और भी बहुत सारा सवाल है, देखते हैं हम लोग एक एक करके सभी सवाल को। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। इसमें आप गौर से देखेंगे तो साइन एक्स है और साइन कॉस एक्स है, ठीक है, एंगल में है कॉस एक्स। यदि हम साइन एक्स को पुट करते हैं, देख लीजिए, साइन एक्स को पुट करते हैं तो साइन और एंगल में जो है कॉस एक्स डी एक्स, ये मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पर खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि हम किसको पुट करें कि अगला डिफरेंशिएशन हमको उसका आ जाए, नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो मैं देखता हूं थोड़ा सा इसको, आप देख लो, यदि cos x को हम पुट करें तो sin x आ जाएगा मेरा इधर में, ठीक है। इसको पहले एडजस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, सवाल को बनाने से पहले इसको एडजस्ट करते हैं। तो जरा सा ध्यान रखिए, इसका ये हो जाएगा sin cos x और ये है sin x dx, ठीक है स्टूडेंट। जस्ट देखिए क्या होगा, 4 cos x इक्वल z, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन यदि आप करते हैं dwr x, ठीक है। तो माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x और z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz बटा dx, dz बाय dx, ठीक है स्टूडेंट। अब कोना कोनी गुना कीजिए, माइनस इसको उठा के उस साइड लेंगे, क्या हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस dz। तो स्टूडेंट sin x dx जो है इसके जगह पर हम रखेंगे क्या, माइनस dz। तो आइए यहां पर sin और cos x की जगह पर रखेंगे z और माइनस dz, ठीक है। जस्ट देखिए ये हो जाएगा माइनस साइन जेड डी जेड, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस कॉस जेड और प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस जेड का वैल्यू कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और भी आपका कई क्वेश्चन है इस तरह का, उसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, जस्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें है रूट के अंदर में ax प्लस b, ठीक है स्टूडेंट, और इसको इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज देखिए, मैंने कहा था कि 2 फंक्शन होता है, ठीक है, आप एक को जैसा ही पुट करोगे उसको डिफरेंशिएट करोगे अगला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में मैंने ये भी बोला था उसी के जस्ट बाद कि कभी कभी आपको एक फंक्शन नजर आएगा या फिर आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद अगला कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो इस स्थिति में dx का वैल्यू निकालेंगे जो नजर आता है, नेक्स्ट फंक्शन को हम लोग dx मानेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पुट करेंगे हम लोग ax प्लस b बराबर z, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा dwr2x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और b कांस्टेंट टर्म है और अकेले भी है, तो क्या हो जाएगा इसका 0, और z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz बाय dx होगा। अब देखिए a इंटू dx बराबर dz, लेकिन हमको यहां क्या है, सिर्फ dx है नेक्स्ट फंक्शन जो भी है,
तो हमको डी एक्स के बराबर निकालना है। तो डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी जेड बाय ए। ठीक है, जरा से देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंडर में इसको हम जेड माने हैं, तो जेड लेंगे और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी जेड बाय ए। स्टूडेंट डी एक्स बराबर है डी जेड बाय ए, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, डी जेड बटा ए कांस्टेंट टर्म है, इसको साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय ए और जेड पावर 1 बाय 2 डी एक्स। तो जैसा कि आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि x टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना, तो यहां भी हो जाएगा, उसी का यूज करेंगे हम लोग, वैसा ही होगा 1 बाय ए जेड पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। अब जेड का वैल्यू रखिए 1 बाय ए, जेड का क्या वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इस पर पावर 3/2 और फिर नीचे में 3/2 प्लस सी। आप इसको और बेहतर कर सकते हो, कैसे 2/3a और ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी इस पर पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जितना भी आपका क्वेश्चन है उस सभी का उत्तर आप दे सकते हो। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सब है, सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। आप लोग सब्स्टिट्यूशन वाला में जितना भी ये क्वेश्चन है इसको बारीकी से देखेंगे, सब इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन है 8 नंबर का, 7 नंबर, सब इजी क्वेश्चन सब है, आसानी से इसको कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन नंबर 8 को करना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या बोलता है, x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, x रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करें क्या होगा, अब देखो 2x स्क्वायर है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल जेड। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 का डिफरेंशियल 0 और 2x स्क्वायर का 2 इंटू 2x डी जेड बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी जेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट, अब समझो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, रूट के अंदर में जेड और सॉरी यहां पर एक्स होगा, एक्स डी एक्स, तो एक्स और डी एक्स देखो दो चीज है यहां पर। ठीक है, डी जेड बटे 4, तो 1/4 इंटीग्रेशन जेड पर पावर 1/2 डी जेड, तो क्या हो जाएगा 1/4 और जेड पर पावर 3/2 प्लस सी। अब कुछ नहीं, जेड का वैल्यू रख देना है, तो क्या हो जाएगा बटा के बटा में है, ये उलट जाएगा 2/3 और 1/4 और जेड का वैल्यू 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर और इस पर पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।